जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो इस हिंदी सब्जेक्ट आपका इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले पेपर, तो कुछ देख लीजिएगा। जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। कक्षा 10वीं हिंदी और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024। तो गाइस हमने जहाँ से मंगवाया था अभी अभी जो पेपर आया है, तो गाइस यहाँ पर एक सीधा PDF में आपका पेपर दिख रहा होगा आपको। ये हमने प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि गाइस जो प्रिंट करवाते तो गाइस ये पेपर जो है काफ़ी टाइम में डल पाता, इसलिए जल्दी से आप देख लीजिए। तुरंत ही हमने डाल दिया पूरा PDF के साथ। और गाइस जो बच्चे देख के नहीं जाएंगे उनके कमेंट आएंगे सर हम देख के जाते, तो गाइस से अभी आप लोग पेपर को फेक समझ रहे होंगे। और गाइस ये बिल्कुल रियल आपका पेपर है, आपको इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये आपका रियल पेपर है। अगर आप इसे पढ़ के नहीं गए तो गाइस बाद में आप पछताओगे कि हाँ सर जो है पहले पढ़ लेते। तो गाइस देख लीजिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 10वीं। टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले, प्रिंटेड पेज 4 है और टाइम 3 आवर्स का और 75 नंबर का पूर्णांक है। चलिए अब आप डायरेक्टली क्वेश्चनों पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आपके निर्देश है, निर्देशों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 6 से 23 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, प्रश्नोत्तर हुई। इसके बाद देख लीजिए अब क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। तो गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो है इसी तरह सभी सब्जेक्टों की जो पेपर है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाले। पहला रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपके बताते चलते हो, जल्दी से याद करते चलिए। जकरी शब्द का अर्थ है, तो जकरी शब्द का अर्थ है रटना, इसका बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जुगुप्सा स्थायी भाव, जुगुप्सा का स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर, इसमें हो जाएगा विभक्त रस का। तो गाइस जुगुप्सा स्थायी भाव है विभक्त रस का। इसके बाद है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो गाइस इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का भी आपका बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वसुधा। वसुधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जिस समास में पद प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो गाइस इसका कर्मधारय समास लगा लेना, ठीक है। इसके बाद छठवां देहाती दुनिया उपन्यास में लेखक है, उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिव पूजन सहाय। इसका करेक्ट आंसर क्या लगा लेना आपको? शिव पूजन सहाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। तो गाइस ये आपके जो है 6 नंबर के जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पर आ जाती है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर के। पहला उत्साह एक डॉट डॉट गीत है, कैसा? आहन या मधुर, तो इसमें आहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वीर भयानक और रौद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है, कौन सा? इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण, तो इसमें ओज गुण हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण में डॉट डॉट होता है, क्या? खंडकाव्य या महाकाव्य, तो इसमें लिख देना खंडकाव्य, खंडकाव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है, तो किसके गीतों का? इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 5वें का, सॉरी गाइस इसमें चौथे में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको राइट आंसर लगा देना प्रभु मिलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, पहले में आहन हो जाएगा, दूसरे में यहाँ पर ओज हो जाएगा, इसके बाद तीसरे में हो जाएगा खंडकाव्य, चौथे में हो जाएगा प्रभु मिलन। इसके बाद 5वां देख लेते, 5वां विद्यालय में डॉट डॉट संधि, विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, तो इसमें आपको क्या लगा देना है? स्वर संधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 6वां, लेपचा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थायी जातियां हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर भूटिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो की क्वालिटी जो है पूरी फुल चलाइए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो की हमने बता दी क्वालिटी फुल चलाई, ताकि जो आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए और अच्छे तरीके से साफ आपको दिखाई दें। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, 6वां प्रश्न है आपका यहाँ पर 6 नंबर का तीसरा प्रश्न सत्य लिखना है। इसमें देख लीजिए, पहला परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, तो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा, पहला असत्य है। फिर दूसरा दोहा एक वार्णिक छंद है, तो गाइस ये आपका सत्य जो है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो गाइस इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका असत्य हो जाएगा, हाँ। इसका फिर चौथा आ जाता है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य, तो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 6वां कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज़ है, तो गाइस ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी शुरू के आपके 3 असत्य हैं और बाकी 3 सत्य है, तो गाइस ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद चौथा आ जाता है। चौथा में देख लीजिए आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है जो कि 6 नंबर की है। तो इस स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। चलिए पहला युग धारा का आपको मिला देना है यहाँ पर च वाले ऑप्शन से नागार्जुन। इसके बाद दूसरा उतान का हो जाएगा घा वाले ऑप्शन से, इसका आपको घा वाले ऑप्शन से मिला देना। इसके बाद मन्नू भंडारी की माँ, इसका हो जाएगा यहाँ पर सा ऑप्शन सहनशील। इसके बाद है सुदामा चरित, सुदामा चरित का हो जाएगा खंड काव्य, सुदामा चरित का क्या हो जाएगा खंड काव्य हो जाएगा। इसके बाद है शक्ति, शब्द शक्ति के भेद यहाँ पर 3 होते हैं और 1 और 1 11 है। तो गाइस इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा आपका गा ऑप्शन एकता की शक्ति। तो गाइस ये आपके सभी जो है कंप्लीट हो जाते हैं आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के आंसर हमने कंप्लीट करा दिए सही जोड़ियों के। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपके एक बाकी क्वेश्चन है। चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो वही देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो वही इसमें लिख देना हंस पत्रिका। तो वही इसमें क्या लिख देना हंस पत्रिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में आपको क्या लिख देना हंस पत्रिका। इसके बाद दूसरा लिख देते हैं, दूसरा घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम। तो अलंकार का नाम हो जाएगा अनुप्रयास। तो इस पेन और कॉपी उठा लीजिए और आंसर लिखते चलिए। अनुप्रयास लिख देना, ठीक है। इसमें अनुप्रयास, सॉरी यहाँ पर इसमें लिख देना अनुप्रयास, अनुप्रयास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो इसमें लिख देना आनंद, इसमें लिख देना आनंद कानन। तो इसमें आनंद कानन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कानन लिख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे का आनंद कानन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी कहलाते हैं। तो इसमें आपको हमने 12 बताया, ये वाला क्वेश्चन आपको रखा मिले बना अनेकार्थी, अनेकार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाँचवा, जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है। तो इसमें लिख देना है देवी देवताओं, देवी और देवताओं का निवास बताया है, देवताओं, इसमें लिख देना देवी देवताओं, देवी देवताओं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सभी के आंसरों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिखते चलिए। इसके बाद लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है। तो इसमें लिख देना आपको लिखकर पहचान पाता है। तो इसमें लिख देना लिखकर पहचान पाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखकर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके 2 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो इस देख लीजिएगा। ये आपके 2 नंबर वाली क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। 6वां है रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना है। नई कविता की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर। 2 यहाँ पर रचना लिखना है और भाव पक्ष कला पक्ष। इसके बाद 8वां, परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। इसके बाद है इसका अथवा। इसके बाद 9वां है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखना है। ये इसका अथवा, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट 10वां, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखना। 8वां दिया हुआ है मधुर गुणों की परिभाषा उदाहरण सहित बताना। इसके बाद 11वां में चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित। 8वां दिया हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 12वां में कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है नाटक एक अंक में 2 अंतर। तो इसे अथवा का भी कर सकते हैं। इसके बाद 13वां आ जाता है। 13वां में राम वृक्ष वनपुरी या अथवा युवा यशपाल की जो है साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 14वां है। 14वां देख लीजिएगा, ये 14वां है आपका, ये इसका अथवा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर वाली क्वेश्चन है आपके। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 15वां देख लीजिएगा, शहनाई की दुनिया डुमराव को क्यों याद किया जाता है। इसके बाद इसका अथवा। इसके बाद 16वां है देख लीजिएगा, यह आपको वाक्यांश एक शब्द में लिखना है। तो इससे जिसे बांटा ना जा सके और अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। इसके बाद है इसका अथवा। तो इस वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरे का अर्थ भी लिखना है। इसके बाद है चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका फिर 17वां आ जाता है। इसके बाद है 18वां देख लेते हैं। तो कहीं 18वां से अब आपके 3 नंबर वाली क्वेश्चन है। तो कहीं आपका 18वां 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका अथवा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। तो वही रहा आपका 19वां, इसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसके बाद है आपका 20वां। चलिए
20वां देख लेते हैं। 20वां में धूम्रपान को रोकने और के लिए हानियाँ बताते हुए विज्ञापन बनाकर लिखना है और मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर लिखना 4 नंबर का है। इसके बाद चलिए 22वां 23वां देख लेते हैं। ये आपका 22 जो है 21वां का अथवा है, तो अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 22वां और 23वां देख लेते हैं। तो वही रहा आपका 22वां देख लीजिएगा। विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिख देना, ठीक है। इसके बाद है समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। 23वां में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी है। तो वही से आपको विषय दिए हुए हैं, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिख देनी है और निबंध भी लिखना है, ठीक है। तो गाइस ये आपके 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कीजिए। तो गाइस वहाँ पर हमने इसका पीडीएफ डाल दिया है पूरा का पूरा। तो जल्दी से आप इसे पूरा याद कर लीजिए और पूरा का पूरा पेपर में जाकर छापाइए। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करना, ताकि जो है आपके हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सके। तो गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट भी इसी तरह आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।